Hello everyone. So, welcome back after a short break. We are here with chapter 2 of your business studies book, that is Principle of Management. Okay. अच्छा, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है ना जो आज या कल या 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले डिस्कवर की गई चीज नहीं है। सालों साल से लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं अपने अपने गोल्स अचीव करने के लिए। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कुछ मैनेजरल मैनेजर्स थे या कुछ मैनेजर रोल प्ले करने वाले जो लोग थे, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने ट्रेडिशन से, कल्चर से या फिर अपने अजम्पशन की बेसिस के ऊपर, इस सब चीज़ों के बेस पर जो प्रिंसिपल्स, जो एनालिसिस किए, जो रिजल्ट्स लेकर आए, उसके बेसिस पर प्रिंसिपल्स बने। बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कोई रूल्स नहीं है जो हर मैनेजर को फॉलो करना है। आई रिपीट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कोई रूल्स नहीं है जो हर मैनेजर्स को फॉलो करना है, पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक ऐसी गाइडलाइंस है जो मैनेजर्स को अपने ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से अचीव करने हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं, वो अपना बिजनेस, अपना मैनेजमेंट कितनी इजी तरीके से कर सकते हैं, वो बताए जाते हैं। वो एक ऐसी गाइडलाइंस है जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो मैनेजर्स का काम आसान करने में मदद करती है, क्योंकि वो बेस है रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर। ठीक है, उन्हें मतलब एक्सपीरियंस किया गया है, उसके रिजल्ट्स चेक किए गए हैं, ट्रायल और एरर मेथड्स की गई है, और उसके बेसिस पे कोई रिजल्ट लेकर आए हैं और उसके बेस पर आज आप उसे फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे हमारे ऐसे मैनेजर्स रहे हैं जिन्होंने इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल की है। I'll read it for you from the introduction. Management is an activity which is carried out since centuries. When we look up at the history, we can see elements of management in various activities. During the rule of Chandragupta Maurya and Chhatrapati Shivaji in India, one can see proper use of management in policy of war strategy respectively. Several management gurus rendered new principles through evaluation and reconsideration of management concept. मतलब ये लोग बता रहे हैं कि इतना चंद्रगुप्त मौर्य की एग्जाम्पल इसीलिए दिया है ताकि आपको पता चले कि ये बहुत सालों साल से ये चीज जो है वो चली आ रही है। Several management gurus, thinkers, ideologies, authors have periodically rendered new principles through the evaluation and reconsideration of management concept. देखो, जैसे जैसे वक्त जाता है ना, वैसे वैसे आपके प्रिंसिपल्स चेंज होते जाते हैं। वो रिजिड नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं, because with time they have to change. Okay. Thus, the history of concept of management is very ancient and has been changed periodically. मैनेजमेंट बहुत पुराना है, पर उसके अंदर जरूरत पड़ने पर बदलाव लाए गए हैं। From the last many years, the ideology of management has been presented through different forms of approaches. Various management gurus, from Frederick Taylor to Henry Fayol, Gilbert, Max Weber, Chester Barnard, Peter F. Drucker, and C.K. Prahlad, played an important role in era. Harold Kuntz has hailed the ideology of the management as jungle. मैनेजमेंट एक जंगल है, ये जो है वो किसने बोला था? हेरोल्ड कुंट्स ने बोला था। ठीक है, अब ये जितने भी मैनेजर्स के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, वो अपने अपने वक्त के मुताबिक, अपने अपने अजम्पशंस और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैनेजरल प्रिंसिपल्स और थ्योरीज दी है। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का क्या मतलब रहता है वो देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्लेज अ रोल ऑफ अ गाइड फॉर अ मैनेजर। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि वो गाइडलाइंस की तरह काम करता है, मैनेजर्स को गाइड करता है, उनको रास्ता दिखाता है। In fact, the principle of the management are not the rules. It is the only the sum and substance
of assumption, tradition and experience. ये भी चीज मैंने आपको पहले ही बता दी कि ये कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, पर एक एडिशन है। किस चीज का? तीन चीजों का एडिशन है। रिमेंबर थ्री थिंग्स: assumptions, traditions and experience. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तीन चीजों के एडिशन से काम करते हैं। आई रिपीट, दे आर assumptions, traditions and experiences. Underline it, students. तीन चीजों पर ये काम करते हैं: assumption, tradition और experience. Different management gurus have obtained conclusions in different situations and it has been proven practical. ठीक है, बहुत सारे मैनेजमेंट गुरुज ने अपने अपने थ्योरीज दी है और वो प्रैक्टिकली प्रूव हुई है। As per his execution, people get perfect result as well. Thus, this principle have become the part of management procedure for the business unit. हमेशा उन्होंने सही रिजल्ट दिए हैं, वो हमारे बिजनेस यूनिट का पार्ट बने हुए हैं। In a business unit, some rules, principles are meant to be formed in relation to the human behavior, so the achievement of goal become easy. This principle are called principle of management. अब इन principle of management को एक ऐसा लुक दिया गया कि वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ मैच कर सके और ह्यूमंस अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इनका इस्तेमाल करें। तो इसको हमने दे दिया नाम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसका कंसेप्ट क्या है? हम लोग ने इसका इंट्रोडक्शन देखा, इसकी हिस्ट्री देखी, हमने मीनिंग देखा कि इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई ये कोई रूल्स नहीं है बट एक गाइडलाइंस है जो आपके अजम्पशन, ट्रेडिशन और एक्सपीरियंस से बनती है। उसको प्रैक्टिकली अप्रोच उसका जो है वो सक्सेसफुल रहा है और वो ह्यूमन एक्टिविटीज को गाइड करती है। अब इसका कंसेप्ट क्या है? मैनेजमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एन आर्ट एंड साइंस. As a science, it is a natural to have principles. मैनेजमेंट हमने पहले ही पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में कि वो कॉम्बिनेशन होता है आर्ट और साइंस का, और क्योंकि वो साइंस है तो उसके प्रिंसिपल्स होंगे। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड. मैंने ये बात भी आपको पहले ही कह दी है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिजिड नहीं हो सकते। रिजिड मतलब विच कैन नॉट बी चेंज। ओके, रिजिड का मतलब होता है विच कैन नॉट बी चेंज as per the pure science, but uh, they are they are flexible as the required changes. बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, उसके अंदर चेंजेस होते हैं। there is a scope of additional new principle. ऐसा नहीं है कि ये प्रिंसिपल दे दिए मतलब दे दिए, और प्रिंसिपल्स इनमें ऐड हो सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर, thus as it is the principle of management have a direct relationship with the human behavior. Thus, by making such factors which changes periodically, thus the changes takes place in the principle of management to cope up with the new changes. देखो, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसके साथ रिलेटेड है? ह्यूमन बिहेवियर। और ह्यूमन बिहेवियर जो है वो टाइम के साथ चेंज होता जाता है। ह्यूमन बिहेवियर कांस्टेंट रहता नहीं है, इट चेंजेस विद द टाइम। तो वो क्या कहता है कि जैसे जैसे वक्त बदलता है वैसे वैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी चेंज होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डिटेल एंड परफेक्ट गाइडलाइन फॉर द डिसीजन मेकिंग. आपके डिसीजन लेने में ये बहुत मदद करते हैं। इट्स इम्प्लीमेंटेशन एज पर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट द कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय कुड बी इंक्रीज्ड. अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करते हो तो उसकी वजह से आपके एम्प्लॉय की जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो कंपैटिबिलिटी है, वो इंक्रीज हो जाएगी। Through various encouragement to consider his service used to make decision about promotion of an employee, while employee get promoted by considering his capability in other unit. It is very important to understand the difference between principle of management and techniques of management. Yes, students, remember, principle and techniques are two different things. Method or technique are set of steps taken to achieve the target. मेथड या टेक्निक क्या होता है? एक सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं। आपको कुछ स्टेप्स क्रोनोलॉजिकली एक प्रॉपर सीक्वेंस में फॉलो करना पड़ेगा, तब आप अपना गोल अचीव कर सकोगे। जबकि प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो सिर्फ गाइडलाइंस होते हैं डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है, it is needful to understand the difference between principle and values, like techniques values are accepted
It relates with the morality. While the principle are the universal truth guidelines for the human behavior. आपको आंसर आ सकता है कि मेथड और टेक्निक एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। तो देखो, टेक्निक्स और मेथड्स जो है वो सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जो फिक्स होते हैं, जबकि प्रिंसिपल्स होती है वो सिर्फ गाइडलाइंस होती है जो यूनिवर्सल रहती है, जो चेंज हो सकती है सर्कमस्टेंसेस और जगह के मुताबिक, और वो ह्यूमन बिहेवियर पढ़ती है। I hope it is very much clear. So, if we are done with introduction and meaning and concept, we'll move towards nature of management. Principle of management are not rigid but practical conclusion. Already discussed. This principle are guideline to perform tasks. This relate to task and reason at the time of implementation of different of management such as planning, organizing, directing. It provide guideline to manager for decision making. जब मैनेजर प्लान ऑर्गेनाइज और डायरेक्ट करता है तो उस दौरान ये गाइडलाइंस की तरह काम करती है। एज पर एक्सपर्ट ओपिनियन मोस्टली दिस प्रिंसिपल आर ट्रूथ बट आर नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये सच तो है पर पूरे सच नहीं है। Here the rule of exception is also there. As per the above discussion regarding the principle of management, we can conclude following points. जैसे आप लोगों ने जो मीनिंग पढ़ा, जो इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके मुताबिक अपने क्या आप जान सकते हैं। तो ये जान सकते हैं कि वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है। आपने पढ़ा कि वो चेंज होता रहता है एज पर द प्लेसेस। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हुआ कि हर जगह एप्लीकेबल है। दूसरा, कि वो फ्लेक्सिबल है। ये चीज बार बार बोल रहे हैं कि वो रिजिड नहीं है। थर्ड, जनरल गाइडलाइंस है, मतलब कोई फिक्स प्रिंसिपल्स या रूल्स नहीं है, नॉर्मल गाइडलाइंस है। बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, आपके ह्यूमन बिहेवियर के साथ कनेक्टेड है, ये चीज भी बोली उन्होंने। एंड इट इज कंटीजेंसी। कंटीजेंसी का मतलब क्या रहता है कि वो एक ऐसा एलिमेंट है जो आपका गोल जो है वो आपको अचीव करने के लिए आसान बना देगा। ठीक है। So, universal acceptance principle of management can be applied to the most of the business. Universal acceptance मतलब हर जगह इस्तेमाल हो सकता है, कोई भी लेवल पे इस्तेमाल हो सकता है, किसी भी तरीके के बिजनेस में इस्तेमाल हो सकता है। आपका बिजनेस छोटा है, बड़ा है, आपका बिजनेस कोई भी तरीके के साथ डील कर रहा है, केमिकल के साथ डील कर रहा है, स्टील के साथ डील कर रहा है, आयरन के साथ डील कर रहा है, प्लास्टिक के साथ डील कर रहा है, whatsoever it is, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ओके, सारे टाइप के बिजनेसेस में ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इस्तेमाल होते हैं। Principle of management can be applied to the most of the business units wherever there is need of human collective efforts. हर वो जगह जहाँ पे लोग एक साथ आकर मिलकर काम करते हैं। These principles are required, however, implementation of all principles may change as per the type, form, activity, size of the business. But the principle of management can be applied to the most of the business unit. Thus, the principle of management are comprehensive and universal. ठीक है, कोई भी तरीके का आपका बिजनेस हो, कोई भी फॉर्म हो, कोई भी एक्टिविटी हो, आपके बिजनेस का कोई भी साइज हो, हर जगह ये एप्लीकेबल है। ठीक है। फिर फ्लेक्सिबल, देखो यूनिवर्स एक्सेप्टेंस आ जाए ना कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आंख बंद करके लिख देने का कि हर जगह इस्तेमाल होगा, चाहे उसकी कोई भी टाइप हो, कोई भी फॉर्म हो, कोई भी साइज हो, चाहे कुछ भी हो। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मतलब हर जगह एक्सेप्टेबल है। फिर आता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है चेंजेबल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड
कंक्लूजन। कोई रिजिड कंक्लूजन नहीं होते, बट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब चेंजेबल एज पर सिचुएशन। व्हेन द मैनेजर रिक्वायर्स देयर इज अ स्कोप फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी। व्हेन दिस प्रिंसिपल डज नॉट सीम टू मैच इन द सम सिचुएशन, द मैनेजर इज अलाउड टू इफेक्ट द चेंज। अगर उसके अंदर चेंजेस नहीं आए तो मैनेजर इज अफेक्ट टू, यहाँ पे अगर मैनेजर अगर वो कोई चेंज नहीं ला पाएगा तो मदद नहीं कर पाएगा, ठीक है, और वो प्रिंसिपल्स को मदद के नहीं रहेंगे। पर यहाँ पे ये ऐसा बोल रहा है कि जैसे जैसे ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है, जिस तरीके की ह्यूमन बिहेवियर की नेसेसिटी होती है, जरूरत होती है, उसके मुताबिक उसके अंदर भी चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन लार्ज यूनिट द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क may be applied, but in small units the principle of division of work may not be applied in the same proportion. हाँ, जाहिर है थोड़ा बहुत तो चेंज है। जैसे अगर आपका बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो आप काम बांट कर सकते हो, आप डिवीजन ऑफ वर्क कर सकते हो। पर आपका छोटा सा कंपनी है और वो छोटी सी चीज है, छोटी सी जगह, छोटी सी दुकान है, और वहां पे आप डिवीजन ऑफ वर्क रखो तो मजा नहीं आएगा। आपको भी साथ में काम तो करना पड़ेगा। आप ऐसा बोलो कि भाई बाकी काम करें और मैं सिर्फ आराम करूं, तो ये पॉसिबल हो पाएगा नहीं। ये जनरल गाइडलाइन की तरह काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस गेन्ड बाय द डिफरेंट एक्सपर्ट्स इन द डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एक्सपर्ट से बात की। एज द एट द टाइम ऑफ मैनेजिंग अ बिजनेस यूनिट, disparate and complex problems are arising। जब हम लोग बिजनेस यूनिट चला रहे होते हैं तो बहुत तरीके की अलग अलग प्रॉब्लम्स और अलग अलग चीजें आ जाती है, जिन्हें डील कैसे करना है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइड करते हैं। form of this issues may be different as per the unit। जैसे जैसे यूनिट होता है उसके मुताबिक ये भी चेंज होता है। which could not give the similar result for each unit in all situation। जाहिर है कि हर सिचुएशन में सेम असर तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ह्यूमन्स देख लो, हर तरीके का ह्यूमन अलग अलग होता है, ठीक है। किसी को हमेशा ऐसा होता है कि कोई मेरी मदद करे और कोई मेरा काम खत्म करने में मदद कंप्लीट करने में मेरा सहारा बने, जबकि किसी किसी को वो चीज अच्छी नहीं लगती, उन्हें अपना काम खुद ही करना पसंद होता है। वो चाहते हैं कि कोई हमारे काम में दखल अंदाजी करे नहीं, हम हमारा काम खुद ही करें। इसी तरीके से जो अलग अलग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो इस्तेमाल हो सकते हैं, वो ऑफ कोर्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, पर उसके रिजल्ट्स और उसकी एप्लीकेबिलिटी अलग अलग जगह पर अलग अलग होगी। Thus, the principle of management could not be strictly applied for each unit, but can be desired result by accepting the principle only and by using its favorable situation। आप हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, पर जहां जहां जरूरत पड़े आप वहां वहां उसे इस्तेमाल करके पैसा कमा सकते हो, आपके ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो, आपके बिजनेसेस को फ्लरिश कर सकते हो, आपके प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हो। समझ में आया? सबसे पहला पॉइंट क्या था? यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, हर जगह एक्सेप्टेबल है। फ्लेक्सिबल, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, जैसे जैसे ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है, ये भी चेंज होता है। जनरल गाइडलाइन, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स आती है जिन्हें उनके साथ डील करने में ये हमारी मदद करता है। और फिर बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर बेस्ड होता है। As a human is at the center of management, the principle of management may seem to have a big effect of the human behavior। मैनेजमेंट के सेंटर में ह्यूमन होता है तो उसका बहुत ज्यादा असर, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द ह्यूमन बिहेवियर, एंड एज द ह्यूमन बिहेवियर इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। और ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना रहता है, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू कंसीडर व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि एक कंपनी, ठीक है, एक कंपनी के अंदर अब कुछ ऐसे हमारे लोग हैं जिन्हें काम में नया चाहिए। जैसे आईटी कंपनीज जो है वो फ्रिक्वेंटली नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, नई नई लैंग्वेजेस पे काम करती है, नए नए उनको एक्सपोजर चाहिए होता है, उन्हें रोज जिंदा एक का एक काम पसंद नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर हमें
फिर प्रमोशन और प्रमोशन, फिर बाद में अलग अलग इंसेंटिव्स दे सकते हैं उनको इनकरेज करने के लिए। ऐसी सारी चीजें जो है वो कंपनी में की जाती है, ठीक है। पर अगर गवर्नमेंट जॉब है, वहां पे रोजिंदा एक ही काम है, हर बंदा एक ही काम कर रहा है, ठीक है। अब उनका आप कुछ नया काम सौंप दो या कुछ नया कुछ अलग उनके काम से अलग कर दो, तो वो उन्हें नहीं अच्छा लगेगा, वो डर जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। समझ में आया? तो ह्यूमन बिहेवियर जो है उसका जो साइकोलॉजिकल है, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग बिजनेस के साथ साथ चेंज हो जाता है। तो आपको स्टडी करना पड़ेगा क्या यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल मैच करेगा। समझ में आया? फिर आता है कंटीजेंसी। कंटीजेंसी इज वन ऑफ द एलिमेंट टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अचीवमेंट ऑफ गोल कैन बी मेड easier by unit with the taking the required decision through usage of this principle in certain unavoidable situation. कंटीजेंसी बेसिकली क्या मतलब होता है कि अचानक कोई गड़बड़ हो जाना, अचानक कोई तकलीफ आ जाना। तो अगर ऐसी कोई कंटीजेंसी आ गई, कोई मुसीबत आ गई, तो उस वक्त में हम ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सजेस्ट टू पे अप्रोप्रिएट एंड रिजनेबल वेजेस टू द एम्प्लॉयज। जैसे अगर हम देखते हैं कि भाई बहुत सारे एम्प्लॉयज जो है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ छोड़ के जा रहे हैं बार बार, तो हम लोग क्या करेंगे, उनके इंसेंटिव्स बढ़ा देंगे, उनका पे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो उससे ये हमारे एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है कि भाई उनका पे इंक्रीज कर दो, उन्हें अच्छे इंसेंटिव्स दो, तो उसकी वजह से वो इंक्रीज होंगे और वो कहीं और छोड़कर जाएंगे नहीं। The criteria of being fair and reasonable depends upon the concern regarding necessity and contingency of affecting factor. अच्छा, कैसे नेचर याद करोगे? आपको डेफिनेशन याद है कि भाई क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। फिर क्या है, तो जनरल गाइडलाइंस है, कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है। ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ह्यूमन ही है। और थर्ड, कंटीजेंसी मतलब कोई भी मुसीबत से आपको बचाने में मदद करेगा। I'll repeat: universal acceptance, flexible, general guideline based on human behavior and contingency। ये 5 चीजें अगर आप समझ रहे हो, आप ये 5 चीजों का नेचर याद रख पा रहे हो, तो आप इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट और मीनिंग भी आसानी से लिख सकते हो और इसका कंटेंट भी इजीली लिख पाओगे। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस पढ़ने के बाद हम थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप इट वॉज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल, and if we have any doubt, that we'll discuss it live interactive session. Okay, I'll clear your doubts, I'll clear your uh, problems and queries, whatever it is, we'll discuss it in the live interactive section. Thank you so much, have a good day.